मध्य प्रदेश में निजी और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे की कहानी बड़ी पुरानी है, लेकिन अब देश की रक्षा में तैनात रहने वाले फौजियों की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। सीमा पर फौजियों की तैनाती का फायदा उठाकर कहीं खेतों पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है, तो कहीं राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर लीज को कानूनी उलझन में डालने की साजिश रची जा रही है। ऐसे मामलों में राजस्व अधिकारी सैनिक कल्याण बोर्ड की सिफारिशों को भी खुलेआम अनदेखा कर रहे हैं। इन साजिशों के बीच सेना के जवान देश और अपनी जमीनों की रक्षा का दोहरा तनाव झेलने को मजबूर हैं। जमीन हथियाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसका ताज़ा उदाहरण शाजापुर जिले से सामने आया है। कालापीपल तहसील के जाबड़िया भील के किसान परिवार के बेटे दिनेश कुमार परमार, जो फिलहाल असम राइफल्स में मणिपुर में तैनात हैं, उनकी और उनके भाई अशोक कुमार परमार की जमीन इन दिनों गांव के ही कुछ लोगों के निशाने पर है। उनके खेतों के बीच से रास्ता बनाने के बहाने अवैध कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिनेश कुमार ने मामले की शिकायत शाजापुर जिला प्रशासन से की थी। इसके बावजूद तहसीलदार श्रीवास्तव ने नियमों के बाहर जाकर 17 दिसंबर 2025 को उनकी जमीन के बीच से किसी दूसरे व्यक्ति को रास्ता देने का आदेश जारी कर दिया। अपनी जमीन पर कब्जे की खबर मिलते ही दिनेश कुमार को अचानक गांव लौटना पड़ा। उन्होंने जमीन के दस्तावेजों के साथ एसडीएम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद एसडीएम ने तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दी है। लेकिन दिनेश बताते हैं कि अवैध कब्जे की कोशिशें अभी भी जारी हैं। दिनेश कुमार ने द सूत्र को बताया कि तहसीलदार ने पड़ोस के दबंग किसानों को रास्ता देने के नाम पर नियम विरुद्ध आदेश जारी किया था, जबकि किसानों के आने जाने के लिए अलग से सरकारी रास्ता मौजूद है, जिस पर दशकों से आवागमन हो रहा है। अलग रास्ता होने के बावजूद उनकी जमीन के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। मेरी जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं, उसमें तहसीलदार महोदय उनका सहयोग कर रहे हैं। उनकी जमीन जहाँ पर स्थित है वहाँ से सरकारी रास्ता है, लेकिन तहसीलदार साहब मेरी निजी भूमि में से रास्ता का आदेश दे चुके हैं। पहले एसडीएम मैडम थी, वो भी मौके पर जाकर इस चीज़ को देख के आई थी और तहसीलदार साहब को उन्होंने बताया था कि रास्ता सरकारी दिया जाए, ना कि मेरी निजी भूमि में से दिया। लेकिन तहसीलदार साहब ने एसडीएम का भी हुक्म नहीं माना और उनने उनके पक्षों में आदेश जारी कर दिया। उनके आदेश जारी करने के बाद मैं अभी वर्तमान एसडीएम साहब के पास गया और तहसीलदार के आदेश को 4 घंटे के बाद ही स्टे लगा दिया। लेकिन तहसीलदार साहब मेरी ज़मीन निजी भूमि को वो लोग उनको देना चाहते हैं ताकि मेरी 3 बीघा निजी भूमि नष्ट हो जाए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें तहसीलदार के ऊपर उच्च कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले। यानी ऐसा हुआ तो सीधे सीधे दिनेश की करीब 2-3 बीघा जमीन चली जाएगी। दिनेश बताते हैं कि उनके खेत के नजदीक विक्रम सिंह पंवार की जमीन है, जो सरकारी जमीन से सटी हुई है। यहीं से मांदला खेड़ी गांव के लिए रास्ता जाता है। दिनेश का आरोप है कि विक्रम पहले भी कई बार उनके खेत से रास्ता बनाने की कोशिश कर चुके हैं। विक्रम ने तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को आवेदन सौंपा था और तहसीलदार ने पहले से सरकारी जमीन से रास्ता होने के बावजूद बिना किसी रिकॉर्ड की जांच किए 17 सितंबर को आदेश दे दिया, जबकि ऐसे मामलों में नियमानुसार निजी जमीन से रास्ता नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर उसी दिन एसडीएम कोर्ट ने भी तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दी। ऐसे में सवाल यही है कि जब आने जाने के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है, तो तहसीलदार साहब किसी की निजी जमीन से आम रास्ता निकालने का आदेश कैसे दे सकते हैं? यही सवाल पूछने के लिए द सूत्र के भोपाल ब्यूरो चीफ संजय शर्मा ने तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर उन्हें मैसेज किया गया, लेकिन खबर दिखाए जाने तक तहसीलदार का कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल प्रदेश में सैनिकों की जमीनें हड़पने का ऐसा ही मामला पचमढ़ी का भी है, जहां आर्मी एजुकेशन कोर्स से रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत राव ने 1988 में मिशनरी संस्था की लीज की जमीन खरीदी थी। जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के बाद राव वहां होम स्टे चला रहे हैं, जिसे कुछ दबंग लोग हथियाना चाहते हैं, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। जमीन पर कब्जे की गवाही नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर का ये आदेश भी दे रहा है, जिसमें लीज के नवीनीकरण के लिए कहा गया था, लेकिन मामला फिलहाल अपर कलेक्टर कोर्ट में अटका हुआ है।
लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत राव शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ हैं और बीमार भी रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें अपर कलेक्टर कोर्ट में पेशी के नाम पर बार बार बुलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी उनकी बेटी समीरा नर्मदापुरम कलेक्टर को कई बार दे चुकी है, लेकिन प्रशासन कोई पहल नहीं कर रहा है। राव का लीज नवीनीकरण का आवेदन साल भर से राजस्व न्यायालय में अटका हुआ है और अपर कलेक्टर के नवीनीकरण रद्द करने के आदेश को नर्मदापुरम कमिश्नर की अदालत खारिज कर चुकी है। अपर कलेक्टर राजीव रंजन पांडे लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत राव को 7 बार पेशी पर बुला चुके हैं। 11 सितंबर को आखिरी पेशी में सुनवाई पूरी भी हो चुकी है, लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं किया गया है। बकौल राव अपर कलेक्टर मौखिक रूप से आदेश जारी करने से इनकार कर रहे हैं, जो सीधे सीधे कब्जाधारियों से सांठगांठ की तरफ इशारा करता है। इसी तरह गुना जिले के विनायक खेड़ी में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे जवान की जमीन पर भी कब्जा हो चुका है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगे हैं। मुरैना के जौरा खुर्द में बिहार रेजिमेंट की अल्फा कंपनी में तैनात सैनिक राम निवास की जमीन को हड़पने की साजिश रची गई है और नीमच में फौजी मुकेश राठौर की जमीन पर भी कब्जा हो चुका है, जिसकी कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ये चंद उदाहरण हैं, कमोबेश पूरे प्रदेश में यही हाल है। इन मामलों की गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है कि हाल ही में लोकसभा में फौजियों की जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने देश भर में सैनिकों की 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जे की बात कबूल की है, जबकि मध्य प्रदेश में सैनिकों के लिए आरक्षित 1,733 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण की बात सामने आई है, जो देश के किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा न सिर्फ चौंकाता है बल्कि बड़ी चिंता में भी डालता है और प्रशासनिक मशीनरी की नीयत पर सवाल उठाता है। सेना के जवानों की जमीनें हथियाने के मामले में प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और राजस्व अधिकारी जरा भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में प्रताड़ित सैनिकों को अब सिर्फ सरकार और अदालत से ही इंसाफ की उम्मीद रह गई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।